हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और आपके शुभचिंतक लोग भी सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। आज के वीडियो में हम लोग अफवाह तंत्र वाले टॉपिक में हम लोग जो कुछ प्रमुख परिभाषाएं देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने परिभाषा देखी थी अफवाह प्रदेश के बारे में। अफवाह प्रदेश के बाद हम लोगों ने देखा था जल विभाजक। तो जल विभाजक इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अफवाह तंत्र के बारे में। तो अफवाह तंत्र क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। किसी भी अफवाह प्रदेश में, ये एक प्रकार से क्या है, ये एक अफवाह प्रदेश हम ले लेते हैं। तो किसी भी अफवाह प्रदेश में मुख्य नदी जो है, ये जैसे गंगा है, तो किसी भी अफवाह प्रदेश में मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों से संबंधित जो व्यवस्था निर्मित होती है उसे ही अफवाह तंत्र कहा जाता है। अफवाह तंत्र कहा जाता है। और भौतिक जो अफवाह प्रदेश होता है उसे क्या कहा जाता है, तो जिस भौतिक प्रदेश में मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियां जिस भौतिक प्रदेश में प्रवाहित होती हैं वो उसका अफवाह प्रदेश कहलाता है। और अफवाह तंत्र क्या कहलाता है, किसी भी अफवाह प्रदेश में मुख्य नदी एवं सहायक नदियों की अंतर संबंधित व्यवस्था को ही अफवाह तंत्र कहते हैं। तो अंतर संबंधित व्यवस्था को ही अफवाह तंत्र कहते हैं। तो जैसे गंगा हो गई, और गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे ये हो गई रामगंगा, गोमती, गंडक, इधर पूर्व में हो गई कोसी और महानंदा जैसी नदियां। साथ ही साथ दक्षिण से जो आकर नदी हैं, ये जैसे यमुना नदी और ये सोन नदी। तो ये जब गंगा नदी में आकर मिलती हैं तो ये गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। तो गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये जो सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियां क्या करती हैं, मुख्य नदी जो होती है उसमें क्या है, जल की आपूर्ति सुनिश्चित करके या जल अपना गिराकर उसमें जल के आयतन में वृद्धि करती हैं। तो जल के आयतन में वृद्धि करती हैं, जिससे मुख्य नदी जो होती है उसके अफवाह प्रदेश का विस्तार होता है। तो अफवाह प्रदेश का विस्तार होता है। तो ये हो गया अफवाह तंत्र के बारे में। अफवाह तंत्र के बाद अब हम लोग देखते हैं अफवाह प्रतिरूप। अफवाह प्रतिरूप क्या होते हैं, जब कोई मुख्य नदी होती है और उसकी सहायक नदियां आपस में मिलती हैं तो उनसे एक क्रम या व्यवस्था का निर्माण होता है। तो क्रम या व्यवस्था का निर्माण होता है, उसे ही अफवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो जैसे कोई नदी है तो उसकी जो सहायक नदियां हैं वो उस मुख्य नदी से किस प्रकार से आकर मिलती हैं, तो वही क्या होते हैं, अफवाह प्रतिरूप होते हैं। अफवाह प्रतिरूप होते हैं। जैसे न्यून कोण पर आकर मिल रही है, वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। समकोण पर काटेगी आके, तो उस प्रकार से दूसरा अफवाह प्रतिरूप निर्मित होगा। तो ये हो गया अफवाह प्रतिरूप। तो अफवाह प्रतिरूप का हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे नदी बेसिन के बारे में। तो नदी बेसिन में हम लोग देखते हैं नदी जहाँ से उद्गमित होती है, उद्गम क्षेत्र से लेकर मुहाने वाले क्षेत्रों तक के क्षेत्र को नदी घाटी क्षेत्र कहा जाता है। तो नदी के उद्गम से लेकर मुहाने तक के क्षेत्र को नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये क्या है, जैसे गंगोत्री और ये बंगाल की खाड़ी। तो गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, तो ये क्या हो गई, गंगा नदी की घाटी। तो अब हम लोग देखते हैं अफवाह प्रतिरूप के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफवाह प्रतिरूप के अंतर्गत पूर्वगामी अफवाह प्रतिरूप के बारे में। तो पूर्वगामी अफवाह प्रतिरूप जो होता है, तो पूर्वगामी अफवाह प्रतिरूप जो होता है
इसमें क्या होता है, जब कोई पुरानी नदी होती है और उसके क्षेत्र में जहाँ से वो प्रवाहित होती है, तो वहाँ पर अगर नवीन कोई उत्थान हो रहा है तो उस पर नवीन उत्थान का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे सिंधु सतलज जैसी जो नदियाँ हैं, तो ये क्या है, इन पर नवीन उत्थान का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। तो जैसे ये सिंधु नदी पहले प्रवाहित होती थी, फिर क्या हुआ, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण होने के बावजूद सिंधु नदी क्या है, ये उसी अपने पुराने जो इसका पथ था उसी का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है, उसी पथ का अनुसरण करती है। तो ये क्या है, जैसे हिमालय का उत्थान हुआ तो उत्थान को उसने, सिंधु नदी ने उत्थान को काट दिया। तो इसमें कहा जाता है कि जो पूर्वगामी अपवाह प्रकार की नदियाँ होती हैं उनमें नवीन उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पूर्वगामी नदियाँ। तो जैसे ये सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी क्या है, हिमालय के पार से निकलती है, तो ये हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काटकर प्रवाहित होती है। तीनों श्रृंखलाओं को, महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, फिर इसके बाद शिवालिक हिमालय को काटते हुए प्रवाहित होती है तथा ये भारत पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो सिंधु नदी जो है ये एक प्रकार से पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। इसी प्रकार से जो सतलज नदी है, सतलज नदी भी हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काटकर भारत में और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। तो ये भी सतलज जो नदी है ये भी एक प्रकार से पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप का ही उदाहरण है। साथ ही एक नदी और महत्वपूर्ण है जो देखने को मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में नामचा बरवा पर्वत से यूटर्न लेते हुए भारत में एंटर करती है। तो ये क्या है, ये भी हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काटकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये भी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी एक पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप का ही उदाहरण है। तो ये हो गया पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप। पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, इसमें नवीन उत्थान का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो भी उत्थान होते हैं उनको ये निरस्त कर देती है या काट देती है और अपने पुराने मार्ग पर ही प्रवाहित होती रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे अनुगामी अपवाह। अनुगामी अपवाह के बाद हम लोग देखेंगे वृक्षाकार अपवाह, आरी अपवाह, फिर अंतरायिक अपवाह, फिर अंता अपवाह के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी को